आपकी जुल्फों को देख कर क्या बात वाह। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर इनको घटा कहो इनको घटा कहो तो घटाओ तो क्या कहो तो हैरान हो मैं आपकी जुल्फों को हैरान हूँ मैं आज इन केशव को देखकर। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कहते हैं मैं ही मरता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं भगवान हूँ। आप तरह वो कहते हैं मैं मर भी नहीं सकता। तो इनके केशव को देखकर इनको शव कहूँ तो केशव को क्या कहूँ? लिखने वाले ने लिख दिया है भैया, केशव को जीजा का हो तो ये इसलिए करे क्योंकि हमारे स्वामी जी का नाम केशव है। हमारे पति देव को केशव ही कहते हैं, लेकिन लिखने वाले ने लिख दिया है केशव को देखकर। इसका मतलब अच्छा नहीं निकल रहा है। केशव को देखकर तो इनके शव को क्या कहूँ? अरे उनके शव को क्या, उनके शव को शव कहा जाए? और क्या जो भी मर जाएगा उसको शव ही कहा जाए। उसमें आप नई बात क्या बता रहे हैं? ये अगर दूरदर्शिता से देखा जाए तो 25 का मतलब ही नहीं है कुछ। फिर तुम्हारा ठीक नहीं, इसको बदल दो। लेकिन अब आप कहा रहे केशव को देखकर तो केशव को क्या कहूँ, उनके शव को क्या कहूँ? उनके शव को क्या है? उनके शव को शव ही कहा जाएगा और क्या? और कुछ थोड़ी कहा जाएगा। भगवान भी मरेगा तो भी शव है, हम मरेंगे आप मरेंगे तो भी शव है, वो शव ही रहेगा, कुछ बदल थोड़ी जाएगा। लेकिन खैर जो भी है सम्मान स्वीकार है। भगवान भोलेनाथ एक लीला कर रहे हैं और कृष्ण भी एक लीला कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने एक लीला की जिसको कहते हैं रास लीला। उस रास लीला में माँ भवानी तैयार होकर जाने लगी तो भोलेनाथ ने कहा देवी तुम जहाँ जा रही हो वहाँ मैं भी चलूंगा। मैया ने कहा भोलेनाथ वहाँ मर्दों का कोई काम नहीं, वहाँ केवल नारियों का काम है। भोलेनाथ ने कहा कुछ भी हो जाए हम तो जाएंगे जरूर। और क्या? तो मैया ने कहा ऐसा करो अगर जाना है तो फिर मर्दों की तरह नहीं आपको नारियों की तरह चलना पड़ेगा। भोलेनाथ गुफा के अंदर गए, उन्होंने गंगा को हटाया, त्रिशूल चंद्रमा बाघंबर इत्यादि सब हटा दिया और नारी का वेश बनाकर लहंगा चोली पहन कर निकल पड़े। वो जब मैया के सामने मैया के साथ कृष्ण के साथ सामने पहुंच गए रास लीला में, भगवान कन्हैया ने देखा कि बाकी जितनी भी नारियां आई हैं वो बिना घूंघट के आई हैं। ये एक अलबेली नारी आई है जो 4 हाथ का लंबा घूंघट डाले चली आ रही है। बस कन्हैया के मन में विचार आया कोई तो दाल में काला है कुछ। बस कन्हैया भोलेनाथ के पास धीरे धीरे पहुंचे और उन्होंने उनके मुखड़े को खोल दिया। मुखड़े को खोल दिया, अब सारी गोल पट्टी तो खुल गई, लेकिन कृष्ण भी कम सुंदर नहीं है। कृष्ण इतने अद्भुत लग रहे हैं उस रूप में, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं।
तो भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन के लिए ही मैंने ये रूप बनाया। हाँ। तो भोलेनाथ कहने लगे, हैरान हूं मैं आपके मुख कमल को देख कर,